अगर तुम आज ना आते तो मैं हमेशा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आज हम आप लोगों को बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी एक फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गई और आपने इनकी वो फिल्म कई बार जरूर देखी होगी। तो चलिए आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये हीरोइन कौन थी और क्या रही इनकी पूरी कहानी। वो भला की खूबसूरत थी और करोड़ों लोग उसकी खूबसूरती पर फिदा भी थे। जब वो पर्दे पर आई तो तब लोग उसकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन जब वो अपने डरावने अंदाज में उतरी तो उसके चाहने वालों की लाइन लग गई। जैस्मिन के तौर पर जब ये सिनेमा पर्दे पर उतरी तो इस हीरोइन ने गिनती की ही फिल्में की होगी, लेकिन अपनी हर अगली फिल्म के साथ ये और भी खूबसूरत दिखने लगती थी। हर 4-5 साल बाद फिल्मों में नमूदार होने वाली इस अदाकारा की जिंदगी इतनी रहस्यों से घिरी थी कि आज भी कोई उसके राज को नहीं सुलझा पाया। वो कौन थी, कहां से आई थी और अचानक कहां गायब हो गई, ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उसका असली नाम क्या था ये भी किसी को मालूम नहीं हो पाया। साल था 1979। डायरेक्टर डी कोठारी ने अपनी फिल्म में हीरो के तौर पर उस दौर के मशहूर सुपरस्टार विनोद खन्ना को साइन किया था। इस फिल्म का नाम रखा था सरकारी मेहमान। कोठारी इससे पहले बतौर प्रोड्यूसर 3 फिल्में बना चुके थे, जिनके नाम थे 1967 में आई बद्रीनाथ यात्रा और 1972 में आई नागपंचमी और 1974 में आई खोटे सिक्के। इन तीनों फिल्मों में खोटे सिक्के उनकी इकलौती सोशल ड्रामा फिल्म थी और मार-धाड़ एक्शन से भरपूर थी। फिरोज खान, रेहाना सुल्तान, डैनी, अलका, रंजीत वर्जित जैसे कलाकारों से सजी ये फिल्म सुपरहिट हुई थी। इससे उत्साहित होकर कोठारी साहब ने सरकारी मेहमान बनाने का फैसला किया और उसे खुद डायरेक्ट करने की भी ठान ली। इतने में उनसे टकरा गई एक नई लड़की जिसका नाम था जैस्मिन। हालांकि जैस्मिन एक ऐसे परिवार से थी जिसका फिल्मों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन कोठारी साहब ने उसे हीरोइन बना दिया। फिल्म रिलीज हुई 1979 में। बाली उम्र और छरछरी कायम वाली जैस्मिन पर कई गाने फिल्माए गए थे, जिन्हें रविंद्र जैन ने संगीत दिया था। नई अदाकारा होने के बावजूद जैस्मिन ने काफी काम किया, लेकिन फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। लोगों ने फिल्म की विफलता का दोष हीरोइन जैस्मिन पर भर दिया और किसी दूसरे डायरेक्टर ने भी उन्हें काम नहीं दिया या शायद उन्होंने किसी और के साथ काम नहीं किया। लेकिन इसके करीब 4 साल बाद एंडी कोठारी ने अपने डायरेक्शन में एक दूसरी फिल्म भी प्रोड्यूस की, तो उसमें भी जैस्मिन फिर एक बार देखी गई। फिल्म का नाम था डिवोर्स। 1985 में रिलीज हुई ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा पर बेस्ड थी, जिसके मुखिया अभिनेता थे ग्रीस कर्नड और लीड हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। जैस्मिन को सह कलाकार विजेंद्र घाटका के मुकाबले उतारा गया था और इस फिल्म में इन्होंने काफी बढ़िया एक्टिंग भी करी और इस फिल्म में इनका किरदार बहुत ही सीधा साधा था, जिस वजह से किसी ने भी इन्हें नोटिस नहीं किया। फिल्म में काम करते वक्त अभिनेता विजेंद्र जैस्मिन की बढ़िया मित्रता हो गई, जिन्होंने उन्हें बाद में रामसे ब्रदर्स से मिलवाया। विजेंद्र घाट 1980 में आई रामसे ब्रदर्स की फिल्म गेस्ट हाउस में काम कर चुके थे। रामसे ब्रदर्स ने 1985 के आसपास अपनी आने वाली फिल्म वीराने के लिए विजेंद्र से चर्चा की तो कहानी सुनाते ही उन्होंने जैस्मिन का नाम उन्हें सुझाया। ये कहानी रामसे ब्रदर्स में एक श्याम रामसे के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित थी। दरअसल रामसे ब्रदर्स अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर के आसपास करते थे। सूत्रों के मुताबिक एक बार श्याम रामसे सर्दियों में पहाड़ी रास्ते से शूटिंग लोकेशन पर जा रहे थे, तो रास्ते में उनके साथ एक अजीब वाक्य हुआ। घने कोहरे के बीच पहाड़ की तरफ से उन्हें एक बेहद खूबसूरत लड़की आती हुई दिखी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखें बेहद आकर्षक लग रही थी, लेकिन इस वीराना में उस लड़की का वहां होना किसी रहस्य से
कम नहीं था। श्याम राम से उस वक्त तो वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन इस दृश्य को उन्होंने अपने पर्दे पर उतारने का फैसला किया। वीराना की पूरी कहानी उसी रहस्यमय लड़की के इर्द गिर्द लिखी गई, जिसके बाद उसे चुड़ैल में बदलते हुए दिखाया गया। रामसे ब्रदर्स को ऐसी खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की की जरूरत थी जो फिल्मों के लिए बिल्कुल फ्रेश हो, क्योंकि जैस्मिन पिछले 5-6 वर्षों में काफी बदल चुकी थी। इसलिए वो रामसे ब्रदर्स की पहली पसंद बन गई। रामसे ने उन्हें सलाह दी कि वो थोड़ा वजन बढ़ा लें ताकि वो फिल्मों में सेक्सी और बोल्ड नजर आ सके। जैस्मिन ने वैसा ही किया। विजेंद्र भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, लेकिन लीड रोल में थे टार्जन फेम हेमंत बिरजे। कहानी की डिमांड के मुताबिक हीरोइन को जमकर एक्सपोज करना था। उधर जैस्मिन को भी समझ आ गया था कि फिल्मों में थाक जमानी है तो ग्लैमरस किरदार निभाने होंगे, तो उन्होंने वीराना साइन कर ली। अपनी पहचान बनाने के लिए जैस्मिन ने इस फिल्म के लिए कई बोल्ड सीन्स शूट करवा डाले, चाहे वो बेडरूम सीन्स हो या बाथरूम। जहां जहां जैस्मिन को बोला गया उन्होंने बिना हिचकिचाए बोल्ड सीन्स दिए। जब फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया। बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने लगी। खूबसूरत चेहरा और हॉट बॉडी की वजह से जैस्मिन हर तरफ छा गई। इतना ही नहीं, फिल्म वीराने के बाद जैस्मिन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत चुड़ैल का टाइटल भी मिल गया था। इसके बाद जैस्मिन रातों रात स्टार बन गई। फिर एक दिन जैस्मिन की खूबसूरती के एक दीवाने ने उन्हें फोन किया, जिसके बाद वो इतना डर गई कि उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया। ये फोन था एक अंडरवर्ल्ड डॉन का, जिसे उस जमाने में सब जानते थे। वो डॉन जैस्मिन का इतना दीवाना था कि उसे पाने के लिए वो किसी भी हाथ से गुजरने के लिए तैयार था। कहते हैं कि उस डॉन के डर से जैस्मिन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। वहां जैस्मिन गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जैस्मिन जॉर्डन चली गई और वहां योग सिखाने लगी। 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रामसे ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि जैस्मिन इंडिया में ही है और उनकी फिल्म वीराना पार्ट 2 में वो नजर आएंगी। लेकिन अगले ही साल श्याम रामसे का निधन हो गया और जैस्मिन के फैंस का इंतजार अधूरा ही रह गया। कहते हैं कि जैस्मिन इस हीरोइन का असली नाम था ही नहीं। फिल्म वीराना में बोल्ड किरदार निभाने की वजह से उन्होंने पर्दे पर अपना नाम जैस्मिन रखा था, इसलिए उनका असली नाम कुछ और होने की बात कही जाती है। हालांकि अपनी पहली फिल्म में भी उन्होंने क्रेडिट रोल में अपना जैस्मिन नाम ही रखा था, इसलिए रहस्य और गहरा हो जाता है। कुछ लोगों का कहना था कि जैस्मिन मुस्लिम थी और उसका सरनेम दुन्ना था, जबकि कई लोग उन्हें पंजाबी भाटिया परिवार की पैदाइश मानते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि जैस्मिन या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस बारे में सटीक जानकारी देने के लिए मौजूद नहीं है और वो किसी रहस्यमयी परी की तरह उड़ चुकी हैं। तो दोस्तों, यही थी वो हीरोइन जो एक फिल्म से ही सुपरस्टार बन चुकी थी और इनके गायब हो जाने की कोई भी असली वजह पता नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीराना मूवी देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बस बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसे ही वीडियो में हमारे इस चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।